नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो टॉपर्स के इंटरव्यू सुनते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, स्टडीज जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखा गया है कि एक फैमिली के रूप में या एक सोसाइटी के रूप में हम ये असफल हुए इस बात को समझाने में कि कैसे अपने फेलियर्स हैंडल करने चाहिए। ठीक है, सफल कैसे हुआ जाए इसके लिए बहुत कुछ हमारे पास है, स्ट्रैटेजीज होती हैं, टॉपर भी अपना सब कुछ बताते रहते हैं। लेकिन आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हो और मेहनत करने के बावजूद भी अगर सफल नहीं हो पा रहे हो तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। न फैमिली में कोई बात करता है, न दोस्त यार समझ पाने को तैयार रहते हैं, न सोसाइटी ही कुछ ऐसा बता रही होती है कि भाई ठीक है, तुमने मेहनत बहुत की है पर तुम असफल हो गए तो तुम अब यहां से क्या कर सकते हो, या असफलता जो हुई है वो क्यों हुई होगी, क्या कारण है, क्या सचमुच मेहनत की कमी की वजह से ही असफलता मिली है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और फैक्टर भी हो। क्योंकि अगर मेहनत की वजह से होता तो शायद आपको सफल हो जाना चाहिए। ऐसा कई लोगों को लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, ठीक है, स्ट्रेटजी भी ठीक ठाक फॉलो कर ली है, जो टॉपर ने बताया वो भी कर लिया, उसके बाद बावजूद सफल नहीं हो पा रहे। तो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं। और मेरा हमेशा मानना है कि अगर सिविल सर्विसेज में आपका माइंडसेट सही है, अगर आपका माइंडसेट सही है तो ये एग्जाम क्रैक करना बहुत इजी हो जाता है। 10 में से 9 लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं कि उनका माइंडसेट सही नहीं हो पाता। वो अपनी स्ट्रगल को, अपनी असफलताओं को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। वरना एग्जाम में जो सिलेबस है, जो पढ़ना है, वो बहुत मुश्किल नहीं है, चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन चूंकि लाइफ इतनी मुश्किल हो जाती है, आप इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो कि वो चीजें फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि 2 लोग हैं, ए और बी। ए और बी, इन लोगों ने कोई क्राइम किया और इन दोनों को 10-10 साल की जेल हुई। ए को भी 10 साल की जेल हुई, बी को भी 10 साल की जेल हुई। अब जेल आ जाते हैं। अब जो ए है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि जो ये फैसला है वो सही है। वो कहते नहीं यार, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मुझसे हो गया, मुझसे गलती हो गई, जो भी था। वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। वही बी जो है, बी को रियलाइजेशन हो चुका है कि ठीक है, वो मोमेंट था, मैंने गलती कर दी, लेकिन मैं मान लेता हूं कि भाई मुझसे गलती हो गई है और अब 10 साल तो मुझे यहीं रहना है, तो वो थोड़ा रिलैक्स है। ठीक है, ए जो है फ्रस्ट्रेटेड होने के साथ साथ जो साथ में लोग रह रहे हैं उनके साथ बड़ी बदतमीजी कर रहा है, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड अंदर से बहुत दुखी है, मान नहीं रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो जितने भी साथी जो कैदी हैं उनसे वो लड़ रहा है, वो जो स्टाफ है, जेल का स्टाफ, उनसे लड़ रहा है। ठीक है, इसलिए वो खुद भी दुखी हो रहा है, दूसरों को दुखी कर रहा है। वहीं बी जो है वो उसने चूंकि एक्सेप्ट कर लिया कि मुझसे गलती हुई थी, अब मुझे इसकी सजा मिल गई है, अब मुझे 10 साल ही काटने हैं, तो मैं आराम से अपना जो है सिस्टम सही रखूं और ठीक है, जो होना तो हो गया, कुछ कर सकते नहीं है, अब नॉर्मल तरीके से जीवन जीते। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। सजा दोनों को 10-10 साल की हुई है, लेकिन ए जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और बी ने एक्सेप्टेंस कर ली है। ए जो है वो लगातार अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकाल रहा है और दूसरों, उसका रिएक्शन भी दूसरों से उसको झेलने को मिल रहा है। कभी हाथापाई हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए। वहीं बी ने चूंकि एक्सेप्ट कर लिया है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स है, बाकी लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहा है। ये अब 10 साल जो है, ऑब्वियसली बात है, 10 साल जो है जो बी के हैं वो थोड़े शांति से कट जाएंगे। जेल में दोनों हैं, स्ट्रगल दोनों कर रहे हैं जेल के अंदर, लेकिन जेल में सजा जो है वो बी जो है वो बेहतर तरीके से काट पाएगा, ग्रेसफुली काट पाएगा, थोड़ा सा सुकून से काट पाएगा। गलती हो गई, जेल हो गया, ठीक है, लेकिन जेल के अंदर भी क्या जीवन जिया जाए, किस तरह जीवन जिया, ये कम से कम बी ठीक कर रहा है। और संभावना है कि जब जेल छोड़ के बाहर निकलेगा तो हो सकता है कुछ ऐसे दोस्त यार उसको मिल जाए जो उसके साथी जेल में थे, बाद में बेहतर तरीके से लोग जो हैं वो जीवन जी पाए, संभावना तो रहेगी। लेकिन जो ए है उसने 10 साल पहले तो मुश्किल से काटे, ठीक है, लड़ झगड़ के काटे, और अब जब जेल में छूट भी जाएगा तो भी इतने दुश्मन बना लेगा जेल वाले कि बाहर जीना भी मुश्किल हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट जो आता है ना, ये कहानी मैंने क्यों समझाई कि ये जो आता है वो हमारे शास्त्रों में आता है कि कर्म का सिद्धांत होता है। जो कर्मा होता है, ये कर्म का सिद्धांत है। लगातार हमारे शास्त्रों में बातें बताई गई हैं, बस मैं उसको थोड़ा सा और
सिविल सर्विसेज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एंगल देना चाहता हूं। थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचिएगा, हो सकता है जो सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो वो मिल जाए। अब जो कर्म सिद्धांत हमारे संस्कारों में बताया गया है, तो कुछ लोग तो मानते नहीं है, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो जैसे करनी वैसे भरनी, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और आता है हमारे शास्त्रों में, वो आता है आत्मा का, कि आत्मा जो है वो अजर अमर है और वो बॉडी चेंज करती है, ट्रांसफॉर्म करती रहती है, नई नई बॉडीज में आती रहती है। ऐसा शास्त्रों में कहा है, भगवत गीता को बिलीव करने वाले लोग मानते हैं, मॉडर्न साइंस भी मानती है, बहुत सारे सोल का मानती है, कुछ लोग नहीं मानते तो उनको हटा देते हैं। लेकिन जो लोग मानते हैं, मैं उन लोगों से बोल रहा हूं कि अगर आपको आत्मा की इस बात पे यकीन है कि आत्मा चेंज करती रहती है, पुनर्जन्म होते रहते हैं, तो मेरा हमेशा मानना है कि क्या पता कुछ ऐसे कर्म आपने पिछले किए हो जिसकी सजा भुगत रहे हो आज। तो कर्म तो कभी खत्म नहीं होता, कर्म तो हमेशा रहता है, ठीक है। तो कई बार देखा गया है कि आप जो कुछ लोग मेहनत बहुत करते हैं पर सफल नहीं हो पाते। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने मेहनत सही की है, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ की है, और आपको लगता है कि यार नहीं मैं तो अब इससे क्या कर सकता हूं भाई, 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद सफल नहीं हो रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि शायद पिछले जो कर्म है वो इतने खराब किए होंगे जो उसका आप भुक्तभोगी बन रहे हो। अब कुछ लोग मुझसे बोल सकते हैं सर आप कैसे अनसाइंटिफिक बात बोल रहे हो, तो ये अनसाइंटिफिक नहीं है, मेरे शास्त्रों में बोला गया है, ठीक है। आप लोग ना मानो, ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं बस आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, जो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आप बिल्कुल अलाउड है कि आप मेरी बात को डिसएग्री कर जाओ, लेकिन मैं फिलहाल उनसे बात कर रहा हूं जो इस बात पे एग्री करते हैं कि कर्म सिद्धांत होता है और आत्मा अजर अमर है। उन लोगों से बात कर रहा हूं। जो लोग इन दोनों को नहीं मानते तो खैर उनसे ये उनके लिए वीडियो नहीं है। तो आपने हो सकता है पिछले कुछ ऐसा रहा हो, कुछ ऐसा किया हो जिसके जो है सजा आप भुगत रहे हो, तो ठीक है भाई। हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई बुरा वक्त है, ठीक है, बुरा वक्त आ गया, 4-5 साल का बुरा वक्त आ गया आपकी जिंदगी में, और जब बुरा वक्त आता है तो बहुत बुरा वक्त आता है, सबकी लाइफ में आता है, आपकी लाइफ में भी आया होगा, हमारी लाइफ में भी आता है, ठीक है। अच्छे वक्त भी आते हैं, हमारी लाइफ में भी अच्छा वक्त आता है, आपकी लाइफ में अच्छा वक्त आता है, तो ये बुरे वक्त अच्छे वक्त दो चलते रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप तैयारी कर रहे हो और जब बुरा वक्त आ गया है, मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि ये आपका बुरा टाइम चल रहा है, ये बुरा वक्त चल रहा है, यहां पर आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करनी है, थोड़ा अपनी एक्सपेक्टेशन को लो करना है, नीचे करना है, ठीक है, और कोशिश करनी कि समय गुजर जाए, समय गुजर जाए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, बट अच्छा वक्त देखने के लिए आपका जिंदा हो रहना भी जरूरी है, यानी उस मोमेंट में आप मौजूद भी तो रहो। ऐसा ना हो कि बुरे वक्त में इतना ज्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, इतना ज्यादा दुखी हो जाओ, इतना टूट जाओ कि जब आपका अच्छा वक्त आए तो आप वहां पर मौजूद ही ना रहो। और ये होगा सिविल सर्विसेज की तैयारी में, कई बार आप प्रिपरेशन करोगे, अपना बेस्ट देने के बाद भी आपको असफलता मिलेगी, तो उस समय आपको रियलाइज करना है कि आपको टूटना नहीं है, और ये सोचना है कि हो सकता है ये आपका बेस्ट टाइम नहीं है, बेस्ट टाइम बाद में आएगा। बस अपने आप को तब तक सर्वाइव करा ले जाना है। सर्वाइवल इज द की वर्ड। जो सर्वाइव करेगा अपने बुरे वक्त को सर्वाइव कर जाएगा, जब अच्छा वक्त आएगा चीजें उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि हमें हमेशा सिखाया गया है कि 2+2=4 होता है, जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा, लेकिन रियल लाइफ में ये चीज नहीं होती है। रियल लाइफ में 2+2 5 भी होता है, यानी कि आप कम मेहनत करोगे ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, और कभी कभी 2+2 1 भी होता है कि आप बहुत मेहनत करोगे और कम मिलेगा। ये है रियल लाइफ। इसीलिए जब आपका बुरा वक्त आता है, अच्छे वक्त की तो कंप्लेन कोई नहीं करता, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो, उसके बावजूद असफल हो रहे हो, तो सोसाइटी और फैमिली आपको यह बात समझाते नहीं है कि यार कोई बात नहीं, ये कर्म का सिद्धांत हो सकता है, पिछले जन्म कर्म हो या किसी और के कर्म हो, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। बस ये तो समझ लीजिए कि आपका टाइम नहीं आया, ये बुरा वक्त है, इसको जस्ट लेट इट बी, पास हो जाने दो, सर्वाइव कर जाओ, अपनी एक्सपेक्टेशन कम रख लो, थोड़ा सा नीचे अपने आप कर लो, और जब नीचे कर लोगे अपने आप को थोड़ा लो डाउन कर लोगे, और उस समय आप जो मेहनत करोगे तो ये सोच के कीजिए कि ये तो बुरा वक्त है, मुझे इतनी मेहनत करनी है कि जब मेरा अच्छा वक्त आए तो सिर्फ अच्छा ना हो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इस उम्मीद से भी मेहनत करनी जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि शायद हम मॉडर्नाइज अपने आप करने के चक्कर में, मॉडर्न करने के चक्कर में हम लोग शायद जो हमारे
अनमोल संस्कार हैं वो भूल जाते हैं। हमारे जो इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे शास्त्रों में बोली गई हैं, जो पिछले एंशिएंट साइंटिस्ट थे, भाई साइंटिस्ट कौन था? यही तक तो थे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे। वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो साइकेट्रिस्ट भी हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं, वही लोग हैं। आज हम उनको अलग रूप में देखते हैं, बस रूप चेंज हुआ है, काम तो वही है। और ऐसा नहीं है कि आज के समय तरक्की हुई है, तरक्की तो हमेशा से रही है, चीजें होती रही हैं। मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट दे रहा हूं कि सिविल की तैयारी में हो सकता है कि आपका बेस्ट एफर्ट बेस्ट रिजल्ट देने के लिए ना बना हो। जब आपका सही अच्छा समय नहीं होगा तो आप जितनी मेहनत कर लोगे, रिजल्ट संभव है कि ना आए। उस समय आपको होपलेस नहीं होना है, उसमें ये रियलाइज करना है कि ठीक है, मेरे कर्म सही रखने मुझे, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, मुझे बस इस समय गुजार देना है कि मेरा समय आए तो मैं तब तक सर्वाइव करता हूं। मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना, मुझे पढ़ाई भी छोड़नी है। आप कोटा में जाके देखिए, कोटा में लोग सुसाइड कर रहे हैं, हर साल 40-50 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके माता पिता मॉडर्नाइज होने के चक्कर में कि बताते नहीं कि बेटा कर्म का सिद्धांत भी होता है, और कभी कभी चीजें लेट मिलती हैं। कुछ लोगों को चीजें लेट मिलती हैं, हम ये बात समझाते नहीं है। इसलिए फिर से कहा मैंने कि एज अ सोसाइटी और एज अ फैमिली हम लोग बच्चों को कि मुश्किल वक्त कैसा हैंडल किया जाए, ये समझाने में असफल रहे हैं। और ये बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझाने की बच्चे को कि बेटा तुम जब मेहनत करोगे, असफल होगे तो घबराना नहीं है, समय को देखना है। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ को बाद में मिलता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि बेस्ट आपने बेस्ट दे दिया है, पूरी एनर्जी दे दी है, पूरा सब कुछ कर दिया है, उसके बावजूद भी आपको सफल नहीं मिला है, तो इसमें गलती आपकी नहीं है। बस समय को निकल जाने दीजिए, समय निकल जाएगा, चीजें इजी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने अपना बेस्ट नहीं दिया है, अगर आपने अभी पढ़ाई पूरी तरह से नहीं की है, तब तो आपको कर्म करना पड़ेगा। फिर आप इस आपको जो कर्म सिद्धांत है, याले कॉन्सेप्ट नहीं चलेंगे आपके बारे में, फिर तो आपको कर्म के चलेंगे। आप अभी तो करो मेहनत कम से कम। इसीलिए मेहनत कीजिए, चाहे आप अपना 100% दे चुके हो या नहीं दिया हो, दोनों ही केसेस में आपको कर्म करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। अगर अभी तक नहीं दिया है तो दीजिए 100%, और अगर आप पढ़ाई करते रह चुके हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए कि 2 साल बाद मान लीजिए आपका अच्छा वक्त आए, तो उस समय तक आप उस वक्त पे मौजूद रहना चाहिए। तो आपको सरवाइव करना है इस चीज को लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।